हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कॉमेडियन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती कंडक्ट कराई गई थी, तो उसके मेडिकल प्रारंभ हो चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, तो 5 स्टेटों में एक्स ग्रुप के लिए भर्ती कराई गई थी। वहीं एक स्टेट अर्थात गुजरात में वाई ग्रुप के लिए भर्ती कराई गई थी। तो इससे पहले मैंने कट ऑफ पर भी बात की थी, इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कंडक्ट कराई है। इस बार हम बात करने वाले हैं कि इस बार जो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती कराई गई है, उसमें कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी रह सकती हैं। अकॉर्डिंग टू उस बेस पर हम बात करने वाले हैं, जिस बेस पर आपका जो रिटेन एग्जाम हुआ था, उसके बाद आपका पीएफटी के बाद आपका जीडी, एसआरटी, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी हैं इस बार। क्योंकि आपको मालूम है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आपका जो स्टार फर्स्ट 2020 का एग्ज़ाम है अभी तक नहीं हो पाया है। जो एग्ज़ाम है 4 से 8 नवंबर के मध्य होना है, उसकी एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी बता दी गई है। एडमिट कार्ड भी बहुत सारे कैंडिडेट के आ भी गए हैं। तो आज हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती हुई है, उसमें कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी हो सकती हैं। तो आपने देखा था आपकी जो भर्ती हुई थी 9 से 19 अक्टूबर के मध्य आपकी रैली की भर्ती हुई थी, जिसमें आपका एक रिलैक्स डे भी था 14 तारीख। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 दिन आपकी रैली की भर्ती हुई थी, जो पिछली बार 3 स्टेटों में हुई थी। इससे पहले भी 3 स्टेटों में हुई थी, लेकिन हम इस 3 स्टेट के बेस पर बात करने वाले हैं कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी हो सकती है। तो उसी के बेस पर हम बताएंगे गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में कितनी वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर आपका 10 दिन वहाँ रैली की भर्ती चली, और प्रत्येक दिन जैसा कि एवरेज निकल भी रहा था। और कमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट ने बताया भी है कि हमारा जो लास्ट वाला जो कैंडिडेट था, उसका जो रोल नंबर है, जो उसको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उस किसी का 527 था, तो किसी सेंटर पर 577 था। अप्रॉक्स मैंने 500 ही बताया था, तो उसके अराउंड ये देखा जाए तो 500 से 600 के मध्य आप मान सकते हो। तो अप्रॉक्स आप 550 के मध्य मान ही सकते हो कि कैंडिडेट प्रत्येक एएससी पर सेलेक्ट किए गए हैं मेडिकल के लिए। तो इसके अराउंड 10-20 आगे भी हो सकते हैं और 10-20 पीछे भी हो सकते हैं। तो आप मान सकते हो राजस्थान के लिए 525, तो वहीं आप बिहार के लिए 575 कैंडिडेट मान सकते हो जो कि मेडिकल के लिए सेलेक्ट किए गए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी हो सकती है इस बार इंडियन एयरफोर्स में। जैसा कि जो सेकंड इनटेक है 2021 का, इस बार होना नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्टार फर्स्ट 2020 का एग्ज़ाम है, उसकी जो पीएसएल रिलीज़ होनी है वह 30 अप्रैल को रिलीज़ होनी है। 30 अप्रैल को जब कि सेकंड इनटेक होता है, उसकी पीएसएल रिलीज़ होती है। लेकिन जितने भी डाउट हैं, आई होप कल सब डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि कल 31 अक्टूबर है और जितने भी आपके डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा निकाला गया था, उसके अनुसार देखा जाए तो आपका जो पीएसएल रिलीज़ होनी है रैली की भर्ती के लिए, तो वह 31 अक्टूबर ही रखी गई है। तो वैकेंसी पर बात करें तो आप 550, एक जैसे माना कि हरियाणा से 550 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए मेडिकल के लिए, तो इसमें से आप मान सकते हो अप्रोक्स 125 से 150 ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो कि मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। तो आप यहाँ से मानेंगे कि हरियाणा के लिए कुल मिलाकर जिनको पीएसएल में फाइट करना है अप्रोक्स 400 कैंडिडेट बचेंगे। 400 से आप 300 से 400 के मध्य कैंडिडेट मान सकते हो। 300 से 400 कैंडिडेट बचेंगे जिनको पीएसएल के लिए फाइट करना है। उतनी ही आप राजस्थान के लिए मान सकते हो, उतनी ही आप बिहार स्टेट के लिए मान सकते हो। अर्थात जो लास्ट में बचेंगे जिनको पीएसएल का इंतज़ार करना है, राजस्थान के लिए 300 से 400 कैंडिडेट बचेंगे। वहीं आपका देखा जाए तो हरियाणा के लिए भी आपका 300 से 400 कैंडिडेट बचेंगे। आपका बिहार के लिए भी 300 से 400 कैंडिडेट बचेंगे। ये रैली की बात कर रहे हैं, इनटेक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनटेक का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इस बेस पर देखा जाए तो एक कैंडिडेट है जिनसे मेरी बात भी हुई थी, वो कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कमेंट भी दे रखा है, कमेंट में आप जाकर रीड भी कर सकते हैं। उन्होंने बता रखा है कुल मिलाकर 45 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। जो फाइनली जो मेडिकल है 45 कैंडिडेट जिनको केवल ग्रीन कार्ड मिला है, और 100 प्लस ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको रेड कार्ड मिला है। उसमें से करीब करीब 50% 50 से 70% ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो कि अपना जो री मेडिकल है उसमें क्लियर कर जाएंगे मेडिकल को। तो आप वहाँ से लगा सकते हो कि 70 से 80 कैंडिडेट रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो कर्नाटक स्टेट पर हम मान सकते हैं 120 से 100 के मध्य कैंडिडेट मान सकते हैं जिनको पीएसएल का वेट करना है। तो सबसे कम कैंडिडेट यहीं से हैं। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, इस बार चेंज हो जाए तो पता नहीं है, लेकिन जो आपकी
PSL रिलीज़ होती है वो स्टेट वाइज नहीं होती है, उसकी जो मेरिट बनती है स्टेट वाइज नहीं बनती है, केवल ट्रेड वाइज बनती है। आप टैक्स से हो, नॉन टैक्स से हो, या आपका मेडिकल असिस्टेंट में जाना है, फिर आपका IAF पुलिस, ये सब कुछ वो अपने अनुसार ही तय करते हैं, वैकेंसी के अनुसार कि कुल मिलाकर किस कैंडिडेट को कहाँ भेजना है। तो इस अनुसार देखा जाए तो आपकी जो वैकेंसी है आपका एक स्टेट के अनुसार हम मान सकते हैं, जैसे कि हमने एक स्टेट की कैंडिडेट कितने बताए थे, 300 से 400 कैंडिडेट के मर्द, तो वो निकालेंगे तो यहाँ से 100 कैंडिडेट निकाल देंगे लास्ट में जो PSL रिलीज़ होनी है एनरोलमेंट लिस्ट तक। तो 100 तो नहीं निकालेंगे, लेकिन हम मैक्सिमम मान सकते हैं कि 100 कैंडिडेट PSL से वह आउट कर भी सकते हैं। लेकिन अगर एक और डाउट है, आपका सेकंड इनटेक इस बार होना नहीं है, तो और प्रत्येक इनटेक में आपकी 2500 के अप्रोक्स वैकेंसी होती है कुल मिलाकर देखा जाए तो। और इस अनुसार अगर आपकी PSL रिलीज़ होती है 2500 वैकेंसी के अनुसार, तो आपकी वैकेंसी बहुत है। आपको जो कैंडिडेट मेडिकल को क्लियर कर जाएंगे उनका PSL में नाम आना तय ही है। तो इस अनुसार अगर ज़्यादा आपका सिलेक्शन होता है, जो पिछली बार इंडियन एयरफोर्स करता आया है, जिस प्रकार जो वैकेंसी लेता था इस प्रकार वैकेंसी ली, तो हो सकता है कि एक स्टेट के लिए आपकी 300 से 400 वैकेंसी हो। 300 अप्रॉक्स मान ही सकते हो कि आपकी एक स्टेट के लिए 300 वैकेंसी रिलीज़ की गई हो, रखी गई हो। तो इस अनुसार देखा जाए तो आपकी यदि इनटेक नहीं हुआ है, इसके अनुसार आपकी वैकेंसी देखी जाए तो 300 से 350 के मध्य मान सकते हो। यदि वैकेंसी उसके अनुसार नहीं रखी गई, तो पूरी जो रैली की भर्ती हुई है 6 स्टेटों में, तो कुल मिलाकर आपकी 6 स्टेटों में जो रैली की भर्ती हुई है वहाँ से आप मान सकते हो 1000 से 1200 कैंडिडेट बिल्कुल रखे जाएंगे। बिल्कुल रिजर्व ही हैं ये कैंडिडेट। देखा जाए तो एक छोटा ही आंकड़ा है, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम बहुत ही ना के बराबर है, इससे कम नहीं होने वाले हैं, इससे ज़्यादा कैंडिडेट ही सेलेक्ट किए जाएंगे 6 स्टेटों में जो रैली की भर्ती हुई है। और जितने डाउट हैं 31 अक्टूबर को सब डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। तो आप मान सकते हो 1000 से प्लस ही वैकेंसी है आपकी जो रैली की भर्ती कराई गई है इस बार इंडियन एयरफोर्स द्वारा। यदि इनटेक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका वैकेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, तो लेकिन एक अनुमान एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि 1000 प्लस आपकी वैकेंसी ही होने वाली है। तो आई होप आपके समझ में भी आ गया होगा कि आखिर इस बार क्या होने वाला है, और जितने भी डाउट हैं आई होप कल क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।